नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे थे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यू कर दिया था। दैट वाज द इलेक्शन कमीशन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्शंस। तो व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द इलेक्शंस वी नीड टू नो हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड और हमारे यहाँ सिस्टम क्या है। तो हमने दो सिस्टम पढ़े थे, एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम। तो एफपीटीपी जिसको प्योरिटी सिस्टम भी कहते हैं वो पढ़ा हमने और पीआर भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि वाई एफपीटीपी इज मोर फेवरेबल फॉर इंडिया रादर देन पीआर, रीजंस देखे हमने। देन हमने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करी कि जो हमारा आर्टिकल है 52 उसमें हमारा इलेक्शन जो कमीशन है उसकी बात की गई है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन करता है आज हम उस पर फोकस करेंगे। हमने कहा था कि उसके मेंबर मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं और सिंगल मेंबर भी हो सकता है। तो हमने उसमें एक टॉपिक ये देखा था कि टिल फ्यू टाइम द मेंबर वाज ओनली वन बट लेटर ऑन देयर वाज अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन जहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, बाकी दो उसके एसोसिएट होते हैं। 6 ईयर्स के इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करता है और उनको हटाने का काम भी प्रेसिडेंट ही करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वोटिंग से। तो आज हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है उनके। सो टुडे टॉपिक चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से काम करता है आज हम थॉरोली स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट which is really very important, up to date voter list। जो लोग वोट कर रहे हैं, as we say that India is a democratic country, government of the people, for the people, by the people। तो जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं उन वोटर्स का नाम अप्रोप्रिएट है नहीं, वो जेन्युइन वोटर है नहीं, इन सबकी सुपरविजन करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब क्या होना चाहिए, अप टू डेट का मतलब क्या होता है, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर। सो फ्री ऑफ एरर क्या होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। अब जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनका नाम ना हो, एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ नॉन एलिजिबल एंड नॉन एग्जिस्टेंट, उनका नाम हो जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन नहीं होता, जो 18 ईयर्स का नहीं है, एंड नॉन एग्जिस्टेंट, सपोज किसकी डेथ हो गई है या उसकी 2 आईडी बनी हुई है या उसकी अलग अलग जगह पे आईडी है, तो उन सबको वेरीफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। जो हमारे यहाँ जनगणना होती है, जब सेंसस होता है तब हम ये देखते हैं कि वो पूछते हैं आपके घर आके हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने एजेड हैं, कितने यंग हैं, कितने बच्चे हैं, डेथ कितनी हुई है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि जो नेक्स्ट वोटर लिस्ट बने, कि इलेक्शंस आर कमिंग आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में होते हैं। तो उन 5 साल के दौरान जो चेंजेस आते हैं उनको अपडेट करने का काम वोटर लिस्ट में, दैट इज ऑफ इलेक्शन कमीशन। दोबारा क्या करा कि इट शुड बी फ्री ऑफ एरर, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। अगर रजिस्टर्ड वोटर कोई है, एलिजिबल है, उसका नाम वो देखता है, और ऐसे नाम हैं जो एलिजिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो उसमें नाम। देन टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, ये आपका हेड पॉइंट है। अब इलेक्शन शेड्यूल और उसकी टाइमिंग को तय करना, जैसे हमने कल बताया था ना आपको कि जब एग्जाम्स होते हैं तो व्हाट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज वर्किंग, दे आर मेकिंग अ शेड्यूल, टाइम टेबल बनता है आपके एग्जाम का, वो सब डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपका नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे आपका आता ना कि फ्रॉम दिस टू दिस डेट योर हाफ ईयर एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ऐसा इलेक्शन आएगा कि ऑन द डेट ऑफ दिस ऑफ पर्टिकुलर मंथ द पर्टिकुलर इलेक्शन विल बी कंडक्टेड। नोटिफिकेशन आ गया, फिर डेट ऑफ फॉर्म, डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशंस कैन बी फिल्ड। अब जो नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, वो डेट कौन सी आती है, तो उस डेट में आपको नॉमिनेशन फिल करना है। इफ यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उस डेट को वो नोटिफाई कर देते हैं।
लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन, एक लास्ट डेट भी देनी पड़ेगी कि हाँ इस डेट तक आपको अपना नॉमिनेशन फिल करना है। आफ्टर दैट यू कैन, जैसे आप जब बोर्ड एग्जाम जब देते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो एक लास्ट डेट होती है कि टिल दिस डेट यू हैव टू डू, तो वहां पे एक लास्ट डेट दे दी, इस डेट तक आप अपना नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी मतलब जो छटनी होती है या जो वेरीफाई की जाती है, वेरिफिकेशन होता है, उसकी लास्ट डेट। फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, आपने नाम फिल कर दिया, देन यू थिंक दैट यू डोंट वांट टू फाइट द इलेक्शन और कोई इशू हो गया, तो आप अपना नाम वापस ले लें, तो वो क्या हो गया, उसकी भी एक लास्ट डेट है, एक पर्टिकुलर डेट तक ही आप नाम वापस ले सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू फाइट द इलेक्शन, अदरवाइज आपको उस इलेक्शन का पार्ट होना पड़ेगा। देन डेट ऑफ पोलिंग काउंटिंग रिजल्ट, अब पोलिंग की डेट क्या होगी, मतलब वोट कब डाले जाएंगे, पहले हमारे वोट डालते थे बैलेट पेपर से, अब क्या होता है ईवीएम होती है, फिर उसकी काउंटिंग की डेट क्या होगी, और फिर रिजल्ट्स कब निकाले जाएंगे, तीनों चीजें नोटिफाई होती हैं, डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ काउंटिंग एंड डेट ऑफ रिजल्ट, ये इलेक्शन कमीशन करता है। देन कमिंग टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल, कि जो पोलिंग हो रही है, जो वोटिंग की जा रही है, वो फ्री और फेयर मैनर में हो रही है या नहीं है, अगर नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, ये इलेक्शन अभी नहीं बाद में होगा, या फिर कैंसिल कर सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया है, या माल प्रैक्टिस हो गई है, या वोटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, तो वहाँ पे वोटिंग को कैंसिल किया जा सकता है। देन इम्प्लीमेंट ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, कैसा बिहेव करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उसका एक मॉडल प्रिपेयर करता है। चुनाव के इतने घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए, रैलीज इतनी ही होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, या कैंडिडेट्स के लिए कि कैंडिडेट्स जो हैं वो किस तरह से अपना कोटा कर सकते हैं, कैसे नहीं, तो उन सबके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि आपकी आचार संहिता जो है उसको आपको फॉलो करना है, आप किसी भी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। कई बार होता है ना कि वोट लेने के लिए दे आर गेटिंग बिहेवियर मनी, तो इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस ना हो, इसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिलीज करता है। दैट इट कैन ऑर्डर फॉर रीपोल, अब उसको लगा कि पोलिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो रीपोलिंग का ऑर्डर करवा देगा, दोबारा पोलिंग करेंगे। देन इट कैन ऑर्डर फॉर द रीकाउंटिंग, लगा कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, प्रॉपर नहीं हो पाई है, कंप्यूटराइज काउंटिंग में कोई एरर आ गया था, या फिजिकल काउंटिंग हुई उसमें कोई इशू आ गया, तो वो दोबारा रीकाउंटिंग के लिए कह सकता है। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स सिंबल टू ईच ऑफ देम, पार्टीज को रिकॉग्निशन देने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, और उनको सिंबल देने का भी, सिंबल कैसे, जैसे बीजेपी का क्या है, लोटस है, कांग्रेस का क्या है, हाथ है, तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उनके अलॉटमेंट का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। एक सिंबल दो के पास नहीं पहुंचे, ऐसा कोई सिंबल ना हो जिससे कोई रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती हो, इन सबको रेक्टिफाई करने का, इनको वेरीफाई करने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। तो हम एट ए ग्लांस पे देखते हैं क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट, से क्या मतलब है, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर, कौन सा एरर नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, कोई एलिजिबल है उसका नाम ना हो वो एरर, या जो एलिजिबल नहीं है, जो है ही नहीं उसका नाम उसमें। फिर टाइम टेबल बनाना इलेक्शन का, प्रिपरेशन करना कैसे, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, देन डेट फ्रॉम दिस द नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड, फिर उसकी लास्ट डेट, फिर लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, देन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल, देन पोलिंग, काउंटिंग एंड रिजल्ट, इन सब की लास्ट डेट को रेक्टिफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। देन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल, फ्री और फेयर मैनर में पोलिंग हो रही है उसे इंश्योर करना, लगता है एप्रोप्रिएट नहीं हो रही है तो पोस्टपोन कर दे या कैंसिल कर। इंप्लीमेंट क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट का मॉडल, इसके लिए पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। इट कैन ऑर्डर फॉर रीपोलिंग, पोलिंग सही नहीं हुई है दोबारा रिपोल कराए। देन
रिकाउंटिंग, काउंटिंग से नहीं हुए, रिकाउंटिंग कर रहा है। और पार्टीज का रिकॉग्निशन देना और उनको सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। सो बेसिकली दीज आर द मेन थिंग्स which is going to be focused in the functions of इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है। तो हम इसको एट ए ग्लांस समझ के अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ओवरऑल इंडिया में इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा। कौन कौन से इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के कराता है, पार्लियामेंट के कराता है, राज्यसभा के कराता है, आपकी स्टेट असेंबलीज के कराता है, प्रेसिडेंट की कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के कराता है। फिर क्या करेगा, वो वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करेगा, पता करेगा कौन से नाम सही है नहीं सही है। उसके बाद क्या करेगा, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करेगा, शेड्यूल बनाएगा कि किस समय आपका पोलिंग होगी, किस समय आप कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, विड्रॉल की लास्ट डेट क्या है, स्क्रूटनी कब होगी, देन ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। फिर उसको लगता है कि फ्री और फेयर मैनर में पोलिंग होनी चाहिए, उसको लगा नहीं हुई है तो क्या करेगा, वो कैंसिल कर सकता है, वो पोस्टपोन कर सकता है, रीपोलिंग की बात कर सकता है, रिकाउंटिंग की बात कर सकता है। पार्टीज के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि इस मॉडल पे आपको चलना है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो कि कहीं आप इनवैलिड पैनल में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। पार्टीज को रिकग्नाइज करना और उनको सिंबल देने का काम करता है। तो बड़ा वाइड वर्क होता है और इन वर्क को करने के लिए इसके पास अपना कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं है। दे टेक द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं दे आर गेटिंग द ड्यूटीज इन इलेक्शंस। वो एक काउंटिंग में ड्यूटी, पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे किसी की, कहीं और किसी के टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो दे टेक द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। उसको खुद का बहुत बड़ा कोई ऑफिस या स्टाफ नहीं होता, बट फॉर द टाइम बिंग दे टेक द स्टाफ फ्रॉम दैट। उनकी ट्रेनिंग की जाती है जिससे प्रॉपर इलेक्शन हो। तो इन सब चीज़ों को वॉच करना, ऑब्जर्व करना, और पूरी कंट्री में इलेक्शन एक बहुत सही वे में हो रहा है, उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है। जैसे हमने कल देखा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, जो स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोऑर्डिनेशन रखता है चीफ इलेक्शन कमीशन से। तो दीज ऑल थिंग्स आर कोऑर्डिनेटेड। और हमारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का एक बिग फेस्टिवल है इलेक्शन। इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी सस्टेन ही नहीं करती। सो एक अच्छे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का फ्री और फेयर मैनर में होना बहुत ज़रूरी है। तो उन फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का जो मेन काम होता है वो हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है। तो कल हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, उसका कंपोजिशन कैसे हुआ, एंड टुडे वी हैव सीन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। डोंट फॉरगेट टू रीड द टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। आपकी बुक जो है उसके टॉपिक को आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। कल हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करेंगे कि कैसे स्प्रेड हुआ था। उसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात भी करेंगे, कौन कौन से इश्यूज आते हैं और हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, हमारे सजेशन दे सकते हैं, या अभी हमने कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए हैं जिससे हम इलेक्शन में रिफॉर्म कर पाएँ। उन सब बातों के बारे में कल स्टडी करेंगे। सो दिस वाज टॉपिक ऑफ द डे। डू रिवाइज टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से आप जरूर पढ़ा करें बच्चों, डोंट मिस दैट। क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अभी आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाउ इलेक्शन कमीशन एंश्योर अबाउट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप कुछ पॉइंट्स जो उसके रिलेवेंट है वो दे दें। हाउ इट कंडक्ट्स he presents a model of code of conduct for the parties, वो आप दे सकते हैं। या how they are going to verify the voter list, these 5 points are like how they are preparing the schedule for the elections, all these points will come. So accordingly as the question is coming you can modify the answer। आप उस आंसर को वैसे कर सकते हैं। पर जब हम सब पढ़ लेते हैं, जब हमारा कंटेंट कमाल हो जाता है, हमारा कंटेंट क्लियर होता है, देन इट्स विल बी वेरी इजी टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी आंसर आ जाए, आपका एमसीक्यू हो, 1 मार्क हो, आप उसको इजीली कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू रिवाइज द टॉपिक एंड डू प्रैक्टिस द थिंग्स डेली, एंड द क्वेश्चन वॉट एवर आई हैव गिवन टू यू, you need to do the question, solve the question in your the copy of political science। उन क्वेश्चंस को आप करते रहिए। So it will be very helpful to revise the things। और इन टॉपिक को आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी रीड करें। So that's all for the day। Thank you so much।